आज हम भारत की बहुत ही बड़ी समस्या नहीं कहिए, इसको एक तरह का एटीएम मशीन कहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत ही बड़ी चर्चा हो रही है। क्या हर बार लड़कों को ही इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा? क्या सरकार को इसके बारे में कुछ नहीं करना है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे और क्यों हमारे आने वाली पीढ़ी डर में जी रही है और शादी विवाह एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल और उसकी पत्नी धनश्री को लेकर, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि आजकल इंडिया में शादी विवाह को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस समस्या का कोई हल निकाले। क्या हर बार लड़का ही बर्बाद हो? लड़कियां अपने मन से छोड़ देती है, आपको तलाक देती है और फिर पैसे का डिमांड करती है। क्या यह सही बात है? क्या उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शोषण किया जा रहा है? झूठा दावा देकर वो पैसे ले रही है और फिर दूसरा शादी कर ले रही है। जब लड़का लड़की अरेंज मैरिज के दौरान शादी करते हैं तो शादी में दहेज लेन देन की प्रक्रिया होती है। दहेज लेना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी लोग दहेज लेते हैं और शादी करते हैं और किसी कारणवश उसके रिश्ते में दरार आ जाती है, जिसे तलाक देना पड़ जाता है, जिसे लड़की की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिमांड आता है कि मुझे पैसे चाहिए। पैसा कब दिया जा सकता है? जब पति ने पत्नी को तलाक दिया हो, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया हो और पत्नी बाद में शादी नहीं की, जिससे उसे दुनिया में जीने रहने के लिए पैसे की जरूरत हो, उस समय में पैसा दिया जा सकता है, क्योंकि यह सम्मान का बात हो जाएगा। लेकिन आजकल तो तलाक देने के बाद दूसरी शादी कर ले रही है और एटीएम की तरह पैसा मांग रही है। लेकिन आप खुद तलाक लेकर, पैसा लेकर जिंदगी जी रहे हैं, आखिर हम पैसे क्यों दे? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए ऋतिक रोशन और सुजैन का तलाक हुआ तो उसे 400 करोड़ रुपए दिए गए। अरबाज खान और मलाइका का तलाक हुआ तो उसमें 10 से 15 करोड़ रुपए दिए गए। करिश्मा कपूर का तलाक हुआ तो 12 करोड़ रुपए दिए गए। हनी सिंह का वाइफ का डिवोर्स हुआ तो 20 करोड़ रुपए का मांग किए थे, लेकिन 1 करोड़ में सेटल हुआ। यहाँ पर बर्बाद तो मर्द हो रहा है। बताइए, अगर किसी औरत ने मर्द को छोड़ने के बाद उसे पैसा दिया हो, ऐसा एक केस बता दीजिए हमको। जब दहेज लेना अपराध है तो लड़की को लड़के से पैसा लेना भी अपराध है। और ये खास करके नई पीढ़ियों में डर का माहौल पैदा हो रहा है कि आखिर मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ और फिर कभी न कभी शादी करूँगा और दहेज नहीं लेता हूँ, कोई दरार पैदा होती है तो क्या मैं उस लड़की के लिए एटीएम मशीन बन सकता हूँ? ऐसे रिश्ते शादी को एक डर का माहौल बना दिया गया है। रोनाल्डो ने शादी नहीं की पर बच्चे पैदा किए, खासकर हमारे समाज का देन है। हमारे समाज में 20 से 25 वर्ष के लड़कियों को अपना वर चुनने का मौका दिया गया है। जब कोई सरकारी नौकरी करने वाला लड़का एक गरीब लड़की से शादी कर सकता है, परंतु जब एक लड़की ऊंचे पद पर होते हुए भी एक गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कहीं हुआ है? हालांकि कहीं कहीं ऐसा हुआ भी होगा तो उनके रिश्ते बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलता होगा। अगर कोई लड़का मेहनत कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है और बाद में तलाक होता है तो सारे पैसे लड़की को देना पड़ता है, यह एक प्रकार का बहुत ही बड़ा अपराध है। क्या पुरुष के पास कोई दिक्कत नहीं होता है? इसी मानसिक दबाव के कारण, पैसा ना देने के कारण, जेल के चक्कर ना कटने के कारण गरीब आत्महत्या कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, हैदराबाद में 35 साल का आदमी फांसी लगाकर मर गया क्योंकि उसकी पत्नी 35 लाख रुपए का दबाव बना रही थी। पटना में सुजीत ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी पत्नी तलाक के बाद पैसे का दबाव बना रही थी। इन सारे मामलों में पुरुषों से पैसा मांगे गए हैं और जो पुरुष पैसे देने में सक्षम थे वो दिए और जो पैसे देने में सक्षम नहीं थे वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से, बाप मतारी को जेल जाने के डर से खुद को इस दुनिया को त्याग देने का फैसला करते हैं। क्रिकेटर से लेकर आम लोगों तक यह बहुत ही बड़ा समस्या बना हुआ है। क्या इस विषय पर सोचने की जरूरत नहीं है? कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिए एक लोगों के पास, ताकि
सबको पता लगे कि हर बार कीमत लड़का नहीं चुका सकता है, क्योंकि जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है। समी को देखिए, गब्बर कहे जाने वाले शेखर धवन को देखिए, और हाल फिलहाल में हुआ तलाक हार्दिक पांड्या को देखिए। खैर, उन लोगों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? क्या सारी जिंदगी का मेहनत उसे क्यों दे और किस लिए दे, ये आपको सोचना है।